प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम सब प्रभु के चरणों में एकत्रित हो जाएं और जैसा वचन स्तोत्र ग्रंथ में कहता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इस वचन की योग्यता से हम सब एकत्रित होते हुए प्रभु के चरणों में बैठे हैं, ये एहसास करें और हमारे प्रियजनों को, मिलने जुलने वालों को, अड़ोस पड़ोस को और जितने लोग हमसे प्रार्थना की मांग की है उन सबों को और पूरे विश्व मंडल को प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नवीना। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। हम इन अपने प्रार्थना को चढ़ाते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब एवं नशे की समस्या से ग्रस्त है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे और शराब की दास्तां से उन्हें छुटकारा दें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। यहाँ पे हम सभी दीन दुखियों को यीशु के दुब्बों के द्वारा सांत्वना मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ।
हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। सभी रोगियों, विशेषकर मानसिक रोगियों को यीशु के गांवों द्वारा चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। संत जोसेफ, यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र ग्रंथ 70, ईश्वर की दुहाई। हम सब विश्वास के साथ पूरी शक्ति से पूरी स्वर ऊंचा उठाकर हम इस स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ें, ताकि इसमें जितने आशीष वचन हैं वो क्रियाशील हो जाएं और सबको आशीष से भर दे। ईश्वर मेरा उद्धार कर, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के गाहक है वे सब के सब लज्जित हो। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आह आह कर कहते हैं वे कलंकित होकर पीछे हटें। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर ये कहते रहे, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और अपमानित हूँ, ईश्वर शीघ्र ही मेरे पास आ। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, प्रभु विलंब ना कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू, प्रेज यू। आइए हम सब वचनों में जाएं, मनन चिंतन करें आज के वचन से, और भरपूर आशीष पाने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान से भरने के लिए हम एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर प्रभु के साथ जुड़ते हैं। लिसियस की संत तेरेसा का कहना है, प्रार्थना हृदय की अभिलाषा है, वे स्वर्ग की ओर दृष्टि डालना है। वह क्लेश तथा आनंद के बीच धन्यवाद और प्रेम की पुकार है, अतः वह एक ऐसी महान और अलौकिक चीज है जो मेरी आत्मा को विस्तृत कर
उसे यीशु से मिलाती है। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर भावनाएं सेंट तेरेस प्रकट करती है कि प्रार्थना में वो क्या अनुभव करती है। तो उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पे बताया है। तो हम और आप भी बहुत सारे आशीष को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं और विश्वास के साथ उन वचनों को कबूल करते हैं, जो क्रियाशील होकर हम सबके परिवार के लिए आशीष का स्रोत बन जाता है। तो हम और आप जो विश्वास करते हैं, वो जो दिखता है वो नहीं विश्वास करते हैं, बल्कि जो प्रभु बता रहा है वचनों के द्वारा, उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हमें हमेशा विश्वास के द्वारा चलना है, आंखों देखी हालत पर नहीं चलना है। क्योंकि जब हम देखते हैं चारों तरफ कोविड-19 से ग्रस्त बहुत दुखद परिस्थिति है, लोग बीमारी से ऐसे ग्रस्त है, परेशान है, वो कितने सारे मुश्किलें वो सामना कर रहे हैं, तो ये सब देखेंगे तो हम भी विचलित हो सकते हैं। मगर पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमें विश्वास द्वारा अपना पारिवारिक जीवन, अपना जीवन आगे बढ़ाना है। तो हम और आप विश्वास में जब बढ़ते हैं, तो गणना ग्रंथ में क्या कहता है, गणना ग्रंथ चैप्टर 14:28 में उन्हें ये बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, जो बातें आप कहते हैं, जो बातें आप मुंह से निकालते हैं, जो बातें आप कहकर उस पर आप अमल नहीं करते हैं और कह देते हैं, प्रभु कहता है उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। तो हम और आपको होशियार होना है कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोलना चाहिए। तो क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश यही करता है कि आप बड़ी बड़ी बातें ना करें या कुछ ऐसे अच्छे योजनाएं ना बनाकर बोले, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप बोलेंगे अच्छी योजनाएं तो वो रूप ले लेगा, क्योंकि प्रभु उसे अस्तित्व में लाने लगता है। तो हम और आपको नेगेटिविटी से दूर रहकर, अंधकार की शक्तियों से दूर रहकर हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह वो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने अपने आप को तैयार किया और उसने कहा कि मैं प्रभु का वस्त्र का कोना छूंगी, और जैसे उसने कहा, वो निर्णय लिया, वो रूप लिया। तो जब उसने छुआ तो क्या उसे असर हुआ कि, और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, जाओ तुम शांति से और अपने रोग से मुक्त हो जाओ। तो देखिए, जैसे विश्वास आप बोलते हैं, कहते हैं और आप उसे एक्शन में लाते हैं, तो वो प्राप्ति होने लगता है, वो अस्तित्व में आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु उसे रूप देने की अनुमति दे देता है। तो हम और आपको जो सोच विचार करना है, वो हम छोटी छोटी परेशानियों के ऊपर व्यर्थ ना करें, बल्कि हम अपने स्वर्गीय जीवन जो इस भूमि में आप अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में मनन चिंतन करते हुए उसे अपने मुख से बोले, क्योंकि आपका जो सोच है उसमें बहुत ताकत है। वो ताकत बाहर ऐसे शब्दों से निकलना है जो प्रभु का वचन के द्वारा निकलता है, प्रभु के वचन से निकलता है।
जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 11:6 में कहा है, और उसने कहा वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। ये तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है, आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जो कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है, वो असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु उसे संभव कर देता है। और अगर आप कुछ नेगेटिविटी सोचते हैं तो उसे शैतान संभव कर देता है। तो हम और आपको एक दायरा में रहना है और वो सोच करना है जो पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है, वचन हमें सिखाता है। जिस तरह 2 Corinthians chapter 10 3-7, 2 Corinthians chapter 10 3-7 में देखिए क्या लिखा है। प्रभु कहता है, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारा संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुत्तों को और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की और अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया तो हम किसी भी आज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार हैं। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है तो वह फिर विचार करने पर ये समझ लेना कि जिस तरह वह मसीह का है उसी तरह हम भी मसीह के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए कि दुर्बल हम मनुष्य हैं, मगर जैसे ही हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारी दुर्बलता पूरी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपनी दुर्बलता में प्रभु का बल को अनुभव करते हैं और हम वो सब कार्य कर सकते हैं जो प्रभु करता है, और उस कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें चुना गया है। तो हम और आपको मुक्ति विधान का जो आशीष प्रभु ने सौंपा है उसे हम अनुभव खुद करें और दूसरों के लिए भी अनुभव का जरिया बने। तभी हम एक सच्ची लड़ाई जो अंधकार की शक्तियों से हम करते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ खड़े हम हो जाते तो हमारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु की शक्ति से, क्योंकि प्रभु ने जो योएल के ग्रंथ में अध्याय 3:1 में कहा है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होगा। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, हम और आप वो सब दुर्बलता में होते हुए भी हम सब बल प्राप्त करते, प्रज्ञा प्राप्त करते, ज्ञान प्राप्त करते, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि सब शरीरधारियों पर वो अपना आत्मा उतारेगा।
तो हम और आपको उस अंधकार की शक्ति जो भी हमारे सामने खड़े हो जाता है, गलत है तो उसे डांटना है, उसे उसमें अमन नहीं करना है और उसे बताना है ये मेरा समय है, मैं प्रभु के राज में हूँ और जब मैं प्रभु के राज में हूँ तो मैं वो सब अनुभव करूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया। जिस तरह हम उत्पत्ति ग्रंथ में पहला अध्याय में देखा कि चारों तरफ अंधकार था, चारों तरफ पूरी भूमि प्रारंभ से ही अंधकार के गर्द में था, मगर पिता परमेश्वर ने जैसे ही कहा प्रकाश हो जाए, उसी क्षण पवित्र आत्मा उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश कर दिया। तो हम और आपको वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है, तो हम लोग भी इस धरती पर प्रभु जैसे हैं और जब हम विश्वास के साथ ये का उच्चारण करते हैं प्रभु के वचन को, तो हम वो सब कार्य रूप लेते हुए देख पाते हैं, जिस तरह जोशुआ को प्रभु ने अध्याय 6 में बताया। जोशुआ चैप्टर 6 1 to 5, चैप्टर 6 1 to 5 में बताया कि किस तरह से यरीको का दीवार को अगर गिराना है तो किस तरह से प्रभु का वचन को दोहराते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की महिमा का गीत गाते हुए, बाजा तुरी बजाते हुए जब आप प्रवेश करोगे तो वो सब दीवारें जो वो उस सिटी को कवर किया था वो सब गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा शक्ति है प्रभु के वचन जब हम दोहराते हैं। तो प्रभु ने जोशुआ को क्या सिखाया 8वां वचन में अध्याय 1 में कि संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे मैं जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह प्रभु उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। और इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो हम और आपको वचन जैसे जोशुआ मनन चिंतन करते हुए उसका पॉलिसी वही था, वो पॉलिसी उसने अपनाया, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करता रहा, दिन रात उसमें अमन करते हुए उसे अपने हृदय में संजोए रखता रहा और सावधानी से पालन किया। मतलब उसमें एक चूक नहीं होने दिया, वो सावधानी से उसका पालन करता रहा तो वो उन्नति पाने लगा, वो सब कुछ हासिल करने लगा और हर कार्य में उसका सफलता में बदलने लगा। तो हम और आपको बड़ी सीख देता है। और इस तरह जब हम याकूब के अध्याय में जाते हैं, याकूब अध्याय 3 वचन 2 में हम सब बराबर गलत काम करते हैं, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर की नियंत्रण में रख सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको सबसे पहले संयम सीखना है, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और जब हम अपने आप को संयम में कर लेते हैं, डिसिप्लिन में कर लेते हैं, हमारे सोच को गलत बातों में ना सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं, तो हम अपने पूरे कार्य को कंट्रोल में कर लेते हैं। तो वही सिखाया जो प्रोवर्ब्स आपने 50 ग्रंथ में पढ़ा कि अगर आप कुछ भी गलत सोचते हैं उसे अपने मुख से नहीं निकालें,
सुक्ति ग्रंथ 30:32 में, यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खतापूर्वक कार्य किया, ये बुरी योजनाएं बनाए, तो चुप रहो। बार बार वचन कह रहा है कि हमें कोई भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालना है। अगर हमारे सोच में भी गलती से आ जाता है तो तुरंत उसे बदलना है अच्छी बात से, क्योंकि ये हमारा जो सोच है हमारे पूरे शरीर को कब्जा कर लेता है और हमारा शरीर में उस तरह का लहर दौड़ने लगता है जिस तरह का सोच है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काबिल नहीं हूँ, तो वो पूरी कमजोरी आपके शरीर में चला जाता है और आप अनुभव करते हैं कि आप कमजोर है, आप बिल्कुल दुर्बल हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचने का भावना जो है उससे तुरंत बदल डालना है। अगर थोड़े भी क्षण भर भी अगर गलत भाव आ जाता है तो उसे तुरंत हटाकर अच्छी भावनाएं, अच्छी बातें और जो सच है, जो प्रशंसनीय है, प्रीतिकर है, जो हमने फिलिपियंस चैप्टर 4:8 में पढ़ा, वो ही बातों में मनन करते रहेंगे तो हमारा पूरा शरीर उस लहर में दौड़ने लगता है जो चमत्कार के रूप से वो आशीष बनकर हमारे चारों तरफ फैलता है। तो हम खुद एक आशीष का स्रोत बन जाते हैं। हम जहाँ खड़े रहते हैं हमारे अंदर से वो आशीष छूने लगता है, आस पास चीजों को, जगह को, पूरे वातावरण को छू लेता है। तो हम और आपको एक प्रभु का पात्र बनते हुए, प्रभु के पात्र बनते हुए जो हम उच्चारण करते हैं वो इतना पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए कि वो उच्चारण से लोगों को फायदा हो, लाभदायक हो, इस तरह का शब्द। क्योंकि देखिए, आपने ईसा मसीह को देखा, वो जब रोग पीड़ित लोगों के पास जाते हैं तो वो यही करता है, कहता कि तू चंगा हो गया, खड़े हो जा। लाजरस को कहा कि लाजरस तू बाहर आ जा। तुरंत, तो मतलब उनके मुख से जो शब्द निकलता था वो रूप लेता था और वो रूप लेकर वो सब कुछ संभव कर देता है। जो हम मार्कुस अध्याय 11 वचन 23 में पढ़ते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहें, देखिए यहाँ पे कहने को कह रहे हैं, प्रभु बोल रहा है कि अपने मुख से बोलो, अपने मुख से उच्चारो, अपने मुख से घोषणा दो। हम सब ऐसे ऐसे शब्द निकालते हैं जो गलत है, जबकि हमें प्रभु ने ताकत दिया है, अधिकार दिया है और यहाँ कह रहा है कि तुम इस पहाड़ से कहें और समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करें, बल्कि ये विश्वास करें कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु खुद आपको सिखा रहा है कि तुम मुझसे कहो जो जरूरत है। अगर चंगाई जरूरत है तो मुख से कहो चंगा हो जा, तो तुरंत चंगा होगा। उन्नति चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप मुख से कहें कि मैं उन्नति के राह में हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी का हासिल कर लिया हूँ। तो जब हम इस तरह से कहते हैं तो वो कार्य रूप लेने लगता है, क्योंकि प्रभु खुद वहाँ पे खड़े होकर वो कार्य को आगे बढ़ाता है। हम एक पहला सैमुएल अध्याय 17 वचन 45 पढ़े। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और भर्ती लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इजराइली
सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिससे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तीनियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाला द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए दाऊद किस तरह से बोलता है और वो जो करना जा रहा है वो अपने मुख से बोलकर प्रभु की उपस्थिति को वहां लाता है और इतना बड़ा गोलियत को गिरा डालता है, मार देता है, जो पूरी फिलिस्तीन में एक इतना दर्दनाक पीड़ा बनकर खड़ा था। तो प्रभु जब आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपको सिर्फ उनके वचनों को बोलना है और जब हम वचन को बोलते हैं तो प्रभु उसे रूप देने की अनुमति दे देता है और वो रूप लेकर आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर देता है। जिस तरह सन यूहन्ना 10:34 में कहा है, ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम देवता हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम देवता हैं, हम प्रभु जैसे हैं। इस भूमि पर जो प्रभु यीशु ने अपना अधिकार जमाया और हम सबको पृथ्वी का अधिकार दे दिया, तो हम सब इस भूमि पर देवता बनकर प्रभुता दिखाते हुए, प्रभु जैसा अधिकार दिखाते हुए, प्रभु जैसा कार्य करते हुए चिन्ह और चमत्कार को हम प्रकट कर सकते हुए अपने मुख से कहकर। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम चिन्ह और चमत्कार करवाते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आइए एस्तर के ग्रंथ में, एस्तर 4:14 में कहा है, यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। क्या जाने शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए एस्तर को अगर रानी बनाया है वहां पे, तो प्रभु का एक मकसद था कि उन लोगों की ये अगुवाई करे और उन लोगों को बचाए। तो वो ऐसे ही नहीं रानी बनी। आप और हम भी अगर इस भूमि पर है, प्रभु का पसंदी है कि हम और आप भी एस्तर रानी के जैसे हमारे जो एरिया में जिस तरह का कार्य होना है वो कार्य हमारे द्वारा किया जाए, नहीं तो प्रभु किसी और को खड़ा करेगा। तो हम और आपको चुना इसलिए है ताकि कोई भी अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी जरूरत है, आपके वचन के द्वारा अगर वो कार्य हो सकता है, आप अवश्य वहाँ उपस्थित हो जाइए। क्या मालूम कोई उड़ाव पुत्र को बचाने के लिए प्रभु ने चुना है, क्या मालूम कोई बेटी जिसे काउंसलिंग की जरूरत है, उसे वो आप अपने प्रभु के वचन के द्वारा वो काउंसलिंग करके उसे सही मार्ग पे ला सकते हैं। क्या मालूम आपके द्वारा आपके परिवार में जो आशीष प्रभु उड़ेलना है वो प्रभु आपके द्वारा उड़ेलेगा, जब आप प्रभु को अनुमति दोगे और प्रभु के वचन को
पुकार के कहोगे, घोषणा करोगे, तब वो कार्य होगा। नहीं तो प्रभु दूसरा किसी व्यक्ति को चुनता है, क्योंकि उनका मकसद पूरा करने के लिए आप और हमें नियुक्त करता है। तो हमें ध्यान देना है, जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ 13:15 में लिखा है, मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु ने सब कुछ इंतजाम करके रखा है, हमारे जीने का, हमारा ठहरने का, हमारा घर, खाना पीना, हमारा वस्त्र, हमारे बच्चों की नौकरी, शादी, उनका घर, उनके बच्चे, ये सब प्रभु ने इंतजाम करके रखा है। जिस तरह वचन कह रहा है, मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु के वचन की जानकारी रखता है, वचन के नियमों के अनुसार अपना जीवन जरिया आगे बढ़ाता है और अपने बच्चों को भी वचन के निर्भर होते हुए उनका पालन पोषण करता है और बच्चों को भी सिखाता है कि उसका पालन करने के लिए। तो हम और आप एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें ये ज्ञात बार बार अपने आप को ज्ञात कराना है कि हम देवता है, प्रभु ने चुना है, हमें प्रभु ने अधिकार दिया है इस भूमि पर। हम हर जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना सफल होगा, ये विश्वास करना है, दिन रात इस पर मनन चिंतन करना है। तो आइए हम सब इस वचनों से भरकर ये आशीष प्राप्त करके आज घोषणा करें कि सब परिवार में और परिवार के द्वारा पूरे विश्व मंडल में आशीष का स्तोत्र बहने दे और आशीष का स्तोत्र बहते हुए सबको भला चंगा करें। जो बीमार है, रोग से पीड़ित है और कोविड-19 से ग्रस्त है, इन सब परिवारों को और जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी प्रभु के द्वारा आशीष और सुरक्षा कवच, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित रखकर इन सब की सेवा करते हुए उन्हें स्वस्थ लाभ दे सके। ये आशीष को उतारने के लिए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए, प्रभु आपकी शक्तिशाली वचन के लिए। प्रभु आपने हम सबको भरा आपके वचन से प्रभु, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सब के लिए आप बहुत सारा आशीष उतारे प्रभु। जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ में कहा है प्रभु, ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनकी सब आवश्यकताओं को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके प्रियजनों को, सबको आपके हाथों में रखते हुए, और विशेषकर हमारे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जो परिवार में हैं, उन सबको समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं प्रभु। आपने अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध दिया प्रभु, आपने अपने पवित्र लहू उनके सर से पांव तक बहा दिया प्रभु, और उन्हें चंगाई दे दिया प्रभु, क्योंकि आपका वचन कार्य कहता है कि आपके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु, आपके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन खाली नहीं जाता है प्रभु, आपका वचन वो सब पूरा करते हुए ही आपके पास वापस लौटता है प्रभु। इस हमारे ऑनलाइन प्रेयर में जितने बच्चे प्रभु पढ़ने लिखने वाले, उन्हें सब प्रज्ञा ज्ञान से भर दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, वो सब अच्छे से पढ़कर प्रभु आपके राज के लिए काबिल बच्चे बनकर आगे बढ़ सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जो बच्चे नौकरी के तलाश में प्रभु नौकरी ढूंढ रहे प्रभु, उन सब बच्चों को आप ही व्यवस्था करिए प्रभु। आपका स्वर्ग राज खोलकर
इसी क्षण उन सब के लिए नौकरी का इंतजाम कर हो गया है, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जितने शादी लायक बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए भी आपने उनका वर्ड, उनका प्रभु उनके लिए उनका दिन, उनका समय नियुक्त कर दिया है प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज विशेषकर हम मिसेस प्रगति तेलंग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बहुत बड़ी विश्वासी है, प्रभु का वचन जानती है और प्रभु का वचन जानते हुए वो उस पर निर्भर रहती है और बहुत सारे चमत्कार भी उन्होंने अनुभव किया है। इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके चरणों में बैठे हुए हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपने उसे नवजीवन दिया प्रभु, और नवजीवन आपके ओर से ही आता है प्रभु, और आपने इसे उस वृक्ष के जैसे जलस्रोत के पास लगा दिया है प्रभु, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है प्रभु, और जो हर समय सही समय पर फल देता है प्रभु, और वो जो भी करती है सफलता में बदलता है प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम उनके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए आपका विशेष आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन दोनों बच्चों में विशेष आशीष भर दीजिए प्रभु, उनका भावी जीवन के लिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उनके पति के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्वस्थ रखिए प्रभु। उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, बुजुर्ग है प्रभु, उन्हें स्वस्थ रखिए प्रभु, और आप उनके हर वरदान से भरिए प्रभु, ताकि वो पिता बहुत अच्छे से जीते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख हो जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आने वाले दिन, समय और महीने और साल प्रभु हम विश्वास करते आप इस परिवार के लिए आशीष से भर कर तोहफा जैसे आज के दिन मिसेस प्रगति को दे दिया है प्रभु, हम विश्वास करते, कबूल करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस परिवार के द्वारा प्रभु सब परिवार में आपने आशीष उड़ेल दिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु सब परिवार में शांति का वरदान दे रहा है, शांति, पीस और शांति के द्वारा बहुत आशीष आप अनुभव करोगे, कबूल कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे नेव्यू के लिए, डेनिस और एनी के लिए, जिनको प्यार आपने दे दिया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने उनका पूरा जीवन बहुत सुंदर रीति से ऑस्ट्रेलिया में आपने सेटल कर दिया है प्रभु, हमने विश्वास किया प्रभु। और इन दोनों बेटा बेटी के द्वारा प्रभु आप सब यूथ को ब्लेस कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितने लोग ने प्रार्थना की मांग की है प्रभु, वो सब आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और आप जानते हैं प्रभु किस तरह की आशीष उनके परिवार के लिए जरूरत है प्रभु, आप उस तरह से आप उन सबको आशीष से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ यीशु आपको धन्यवाद दे रहे, आपने बहुत सारा आशीष उड़ेले प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु कि हम सब इसे अनुभव करते हुए आपके राज में रहते हुए साक्षी बनकर दिन बिताएंगे प्रभु, और साक्षी बनकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाएंगे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते, पुत्र यीशु को धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। त्रिएक परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 प्रेज यू। मां मरिया को धन्यवाद देते जो हमारे साथ बैठकर मध्यस्थ किया और बड़े बड़े आशीष को उतारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु किसी का थ्रोट, गला का कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रभु छू रहा है, उसे प्रभु हीलिंग दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए ताकि हम आपके राज में रहते हुए सब आशीष को अनुभव कर सके। आमीन। ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
Amen. Amen. Praise the Lord, everybody.